1 2 3 तो कल तक हम लोगों ने बात किया था रिमाइंडर थ्योरम में फ्रैक्शन केसेस का, ठीक है। तो फ्रैक्शन पावर के केस में जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी हमने बात करी थी। आज अपन उस पल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे अब, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आप कर रहे थे और अब किन क्वेश्चंस में पढ़ना है। देखो एक्चुअली सीढ़ियां जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप रखनी है, ठीक है। आप डायरेक्ट अगर छलांग लगाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, नीचे आके गिर जाएंगे। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, ठीक है। एक्चुअली कल मैंने आपको यहाँ तक सब सिस्टम बता दिया था कि 3 की समथिंग टू दी पावर। देखो कल मैंने जो आपको बताया था वो शायद मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे। ध्यान दो, देखो भाई मैंने आपको कल जो बताया था वो कुछ इस बेसिस पर बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम में दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, दो तरीके। There are two types of question in remainder theorem. First one is x plus 1 upon x and x plus 1 to the power n. Then the remainder is always 1. Yes or no? And second one is x upon x plus 1 and x to the power n. When n is an even number, then the remainder is equal to 1. And when n is an odd number, then remainder is equal to x. Yes or no? Arvind? Hello? Mr. Arvind? अनुराग, आप फर्स्ट डे ज्वाइन हुए क्या बेटा? हाँ यस सर, फर्स्ट डे ज्वाइन हुए। आप किस बैच से हैं? क्या सर? किस कॉलेज से हैं आप? अमेठी। अमेठी, ओके। सीआरटी बैच के लिए पढ़ रहे हैं ना? क्या सर? सीआरटी कैंपस ट्रेनिंग बैच के लिए ना? यस सर, ओके सीआरटी के ओके। लिए। एक्चुअली बेटा हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम करीब 3 दिन हो चुके हैं एंड द फोर्थ यस डे। सर, मैंने पुरानी क्लासेस देख लिया सर। ओके ओके, ठीक है बेटा, चलिए हाँ कंटिन्यू कीजिए। सो रिमाइंडर थ्योरम में मैंने कल आपको जो बताया था, मैंने ये बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज व्हेन द न्यूमरेटर इज +1 देन द डिनोमिनेटर, एंड सेकंड वन इज व्हेन द डिनोमिनेटर इज +1 देन द न्यूमरेटर, देन द रिमाइंडर इज लाइक 1 और x, समथिंग लाइक दिस, ओके। और इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए भी थे। नाउ अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलरिटी की। अब एक्चुअली इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, जरूरत क्यों पड़ी है उसका कारण जान लो। क्योंकि देखो जब तक नीड नहीं होगी ना तब तक आप क्वेश्चन को क्यों बनाएंगे ऐसे, सही बात ही नहीं है। जैसे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक है हमारा 2^70/96 एंड सेकंड वन इज 2^20/10। तो देखिए बात समझिए कि अगर बात करें 2^70/96 की, तो आप पहले ये चेक कीजिए क्या आपने जो अभी तक पढ़ा है उसके माध्यम से, उसकी हेल्प से क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चेक इट आउट, पहले चेक कर लीजिए जितना भी आपने पढ़ा उसके माध्यम से चेक कर सकते हैं कैसे। हाँ जी, हेलो, क्या आप लोग कर पाए? देखिए अब पता है क्या होगा, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये है 96 और मैंने आपको अभी तक जो सिखाया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इफ द डिनोमिनेटर इज 96, if it is +1 97, if it is -1 95, then the question will be solved. If the numerator having 97 and 95, then the answer will be solved. अब आप मुझे बताइए क्या 2 इज एन इवन नंबर, क्या किसी इवन नंबर की पावर चाहे आप कितनी भी रख लें, क्या ऑड नंबर कभी जनरेट होंगे? बिकॉज 96 का +1 या 96 के किसी भी मल्टीपल का +1 और -1 ऑलवेज बी ऑड नंबर। यस और नो? So it will always be a odd number, so it can't be generated. तो आप प्रीवियस कल की क्लास के जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर। बट मैं अब आपको सिखाता हूँ कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलरिटी क्या कहता है। कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलरिटी एक्चुअली ये कहता है, पहले आप इसको समझें। एग्जांपल, जस्ट टेक एन एग्जांपल। कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलरिटी ये कहता है व्हेन यू डिवाइड 8/6, आप मुझे बताइए व्हेन यू डिवाइड 8/6 रिमाइंडर विल बी 2, यस और नो?
and when you divide 4 by 3 and remainder will be different is 1. But 8 by 6 is similar to the 4 by 3. Yes or no? 8 by 6 is also similar to the 4 by 3. Yes or no? Because of 8 by 6 का जो percentage value है and 4 by 3 का जो percentage value is the same. 8 by 6 को किसी वैल्यू से रेशियो में डालो, 4 by 3 को किसी रेशियो में डालो, वैल्यू सेम आएगा. 8 by 6 को सॉल्व करके जो आंसर आता है 4 by 3 को जो सॉल्व करके आंसर आता है वो भी सेम ही आएगा. बट द रिमाइंडर इज डिफरेंट. बट व्हाई? तो आप ये कहेंगे देखो 8 by 6 is a bigger fraction and 4 by 3 is a reduced fraction of this bigger fraction. And now the galaxy नाम से कौन ज्वाइन हुआ है भाई? Who is joined with the galaxy? मैं तान्या. Okay. Now, so 8 by 6 से 4 by 3 जब हम आए हैं तो आपको पता है कि आप ऊपर से कोई मल्टीप्लाई करके आए हैं, डिवाइड करके आए हैं. Actually 8 by 6 is just written like this, 2 by 2 into 3. अब आपने क्या किया, ऊपर से एक नंबर और नीचे से एक नंबर कॉमन लेके इसको कट किया. या सुनो, कॉमन लेके आपने कैंसिल वैल्यू में हटा दिया. तो जब आप इसको कैंसिल वैल्यू में हटा देते हैं, 2 को हटा दिया आपने, तो आपका बचा 4 by 3 और 4 by 3 से आपने आंसर निकाला तो आपका 1 आ गया. इट मींस इसकी हेल्प पता है हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब कोई, अब दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको 6 का टेबल नहीं आता होगा लेकिन 3 का टेबल आता होगा. अब आप कहेंगे सर हमें तो 6 का भी आता है, 3 का भी आता है. मैं कह रहा हूँ दुनिया की बात करो. दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको 3 का टेबल आता है लेकिन 6 का नहीं आता, बड़े नंबर का टेबल नहीं आता, तो वो नहीं पढ़ पाएंगे. अब जैसे एक और एग्जांपल मैं आपके लिए सेट करता हूँ. एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो 35/15 है, ठीक है, और 35/15 का सिमिलर वे जो है वो 7/3 भी है. तो 35/15 को जब सॉल्व करें तो 5 रिमाइंडर आएगा और 7/3 को सॉल्व करें तो 1 रिमाइंडर आएगा. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 5 into 7 और 5 into 3 में जब हमने एक वैल्यू कॉमन ली तो वो कैंसिल हो गई और ये कैंसिल वैल्यू में जाकर सेव हो गई और 7/3 से आपने आंसर निकाल लिया 1. तो रिड्यूस. अब ऐसे तो दुनिया में बहुत लोग होंगे ना जिनको 3 का टेबल आता होगा लेकिन 15 का नहीं आता होगा, तो वो 3 के टेबल की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? पहले आप अपने फ्रैक्शन को रिड्यूस करें और जो रिड्यूस हुआ है फ्रैक्शन उससे आप आंसर निकालें. जो आंसर आ गया है उसमें अगर आप उस कैंसिल वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपने ऊपर नीचे से कैंसिल की थी, तो आपको ओरिजिनल आपका रिमाइंडर मिल जाएगा जो 15 से आना चाहिए था. क्या बात क्लियर हुई मेरी? बट यू शुड हैव टू मल्टीप्लाई द रिमाइंडर बाय कैंसिल वैल्यू. कैंसिल वैल्यू विल सेव इन द स्टोरेज. ओके, कैंसिल वैल्यू स्टोरेज में जाके सेव हो जाती है, फिर एंड में आपको कैंसिल वैल्यू मल्टीप्लाई करनी ही करनी. अरे भाई बैकग्राउंड शोर बहुत हो रहा है या फिर बड़े वाला है सबको बोल. लाओ सर में चलो बस आवाज नहीं करो यार. चलना है नहीं चलना समझ चलते बस आवाज नहीं करो तो प्रोवाइड. चलो चलिए तो बात करते हैं 2 की पावर 70/96 की. तो मुझे बताइए देखो 2 ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो रहा है. यस और नो? अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता था जिसमें ऊपर और नीचे कैंसिल आउट नहीं होता था. ऊपर और नीचे कैंसिल आउट नहीं होती थी वैल्यू. बट नाउ अब ये वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो रही है हमारी. कैसे? तो देखिए अब मैं ये देखूंगा 96 में ऐसे कितने मल्टीपल हैं जो 2 की पावर को कैंसिल आउट करेंगे. तो मैं कहूंगा देखिए बात ऐसी है 32 into 3. अब अगर आप जानते हैं 32 को ढंग से तो आपको पता होगा 2 to the power 5 called 32 and 2 to the power 65 is called this. Yes or no? And 2 to the power 5 here and 2 to the power 5 is here. It's cancel out to each other. Then this value is saved in the cancel value. This value is saved into the cancel value and you can solve this question by this. अब आप मुझे बताइए when the numerator is -1 then the denominator and power is odd, then the answer will be numerator. Answer will be numerator, but your final answer is not 2. By multiplying the cancel value is 2 to the power 5, it means 32. So the final answer will be 64.
पूछ दिया जाए ढंग से। चलो अब बात करें 2 टू पावर 20 अपॉन 10 की, तो मैं कहूंगा देखो 2 ऊपर और नीचे अभी भी कैंसिल आउट हो रहा है। इट मींस 2 की पावर 1 सेपरेट होगी, या सुनो, एंड 2 की पावर 9 विल बी 19 विल बी देयर, 2 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1 ऐसे सेपरेट हो जाएगा। आप मुझे बताइए कैंसिल वैल्यू में क्या जाएगा, ओनली 2 की पावर 1 मींस 2। अब 2 की पावर 19 डिवाइड बाय 5 को पहले सॉल्व कर लो, तो 2 की पावर 90 डिवाइड बाय 5 इट मींस 2 की पावर 2, क्योंकि नीचे 5 है तो ऊपर 4 चाहिए, तो 2 की पावर 2 इंटू 9 18 तो निबट गया, 2 की पावर 9 बचा। अब मुझे बताइए 4 टू दी पावर 9 इंटू 2 अपॉन 5 बचा। ऊपर का नंबर अगर एक कम है और पावर ऑड है तो इट मींस 4 विल बी हियर एंड दिस विल बी 2 डिवाइडेड बाय 5, 8 divided by 5 will be 3, but 3 will not the final answer. When you multiply this cancel value here, then you will get your final correct answer of the original fraction. Yes or no? भाई देखो एक बात सुनो कि अगर आपने इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया है, अगर आपने इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आप इसकी स्टेप शॉर्ट करो। आपका स्टेप शॉर्ट करने से टाइम बचेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। बाकी प्रोसीजर यही है। थ्री टू द पावर 86 upon 6, it means 3 to the power 1 is carried, 3 to the power 85 upon 3 to the power 1 and 2 to the power 1, so 3 to the power 1 and 3 to the power 1 is cancel value, and by solving this the remainder will be 1, and when you multiply the cancel value here the answer will be 3. Yes or no? And again wonderful question on your screen. If 2 to the power 1 is separated to the 2 to the power 98, if 2 to the power 1 is 5 to the power 1, 2 to the power 1 is cancel value, and by solving 2 to the power 2 into 47, 47 is not 49, 49. Okay, so 4 to the power 49 upon 5. What is the answer of this fraction? Is 4. The remainder of this fraction is 4, but this will not the correct answer. By multiplying 2, you will get 8. This will be the correct answer. मुझे पहले ये बताओ कि यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं था? कैंसिल वैल्यू वाला जो कंसेप्ट है उसमें कोई डाउट यहाँ तक तो नहीं है? If anybody who have doubts, then please clarify with me. और ज्यादा बोलने से होने लगा ये, 3 दिन से 4 दिन से ऐसे बोल रहा हूँ ना। चलो बात क्लियर हो गई? वो कह रही खराब दिया, वो कह रही खराब है, अगर हम इससे चालू करें तो कैसे जाए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 5 टू द पावर 500 अपॉन 500। तो मैं कहूंगा कि देखो 5 टू द पावर 500 अपॉन 500 अगर है तो हमें ये पता है कि ऊपर से 5 टू द पावर समथिंग तो कुछ कैंसिल आउट होगी, पक्का होगी होगी। तो 5 टू द पावर अगर आपको पता है कि 125 इंटू 4 500 होता है तो सारी कहानी क्लियर हो गई आपकी। तो 497 इज हियर एंड 125 इज व्हाट 5 टू द पावर 3। So 5 to the power 3 here and 5 to the power 3 here is cancel value. And now by solving this, you will say this is 1, and by multiplying cancel value, 125 as the remainder will work. Yes or no? अब आपको ये फ्रैक्शन पता होना चाहिए भाई। अब ये मत पूछना सर ये तो आपको पता है 125 into 4 क्या होता है। अभी तो ये आप पता करो ना, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन के शॉर्ट मेथड जो मैं बताता आया हूँ उनको पकड़ो, उनको फीड करो, सेव करो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जल्दी से आप कर दीजिए फटाफट से। 3 टू द पावर 162 अपॉन 162। तो मुझे बताइए 162 में ऐसा क्या है जो 3 टू द पावर में मिलेगा, मुझे बताओ बताओ बताओ, टेल मी।
तो एक्चुअली क्या है 162 इक्वल टू 81 into 2. क्या सुनो, 81 is what? 81 is 3 to the power 4 into 2 to the power 1. So 3 to the power 4 into 2 to the power 3 to the power 158 is here. This will in the cancel out, cancel value, and when you divide by this, so answer will be 1, and if 1 will multiply by this, and answer will be 81. Yes or no? And the next question, तुम्हारे हवाले बटन साथियों, तो ये क्वेश्चन जो है ये आप कर सकते हैं, ठीक है। 125 into 2 से आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो 125 into 2 मतलब 5 to the power 3 into 2 to the power 1 into 2 to the power 247. When you cancel this value here and here, ये आएगा 5 to the power 247. अब मुझे बताइए 5 to the power 247 को अगर डिवाइड करेंगे तो 2 2 या 4 तो वैसे ही कट जाएगा, तो 1 to the power 247 मतलब 1 ही बचेगा, है ना। मैंने आपको कल बताया था बड़ा वो नंबर अगर ऊपर आता है तो डायरेक्ट काट देना। आंसर इज 125। भाई क्लियर है यहाँ तक कि मैं थोड़ा स्पीड तेज कर रहा हूँ? ये बताओ, स्पीड सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है क्या? ये बताओ बस। स्पीड तो बाद में मैटर करते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा तो स्पीड मैटर करेगी जी। टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी ना। सो अब एक क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पर आ गया, 16 to the power 70 upon 60। अब बताइए कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? दो एक बात, 16 to the power 70 upon 60 अगर देखोगे तो आपको पता है कि नीचे से जो वैल्यू कैंसिल आउट होगी तो 4 into 15 से होगी। क्या सुनो, होगी 4 into 15, मतलब नीचे 15 तो आपको बना ही रहेगा, और नीचे 15 है तो 16 से आराम से कट भी जाएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट ध्यान दो, सबसे पहले इस 16 to the power 70 को मैं अगर 4 to the power 140 में लिख दूं तो कोई दिक्कत हो क्या? तो आप कहेंगे 4 to the power 1 into 15 to the power 1, यहाँ पर आपका ऐसे आ जाएगा और कैंसिल वैल्यू 4 हो जाएगी। तो मैं 4 to the power 1 अलग लेकर इस 4 to the power 139 को अलग ले लेता हूँ। कैंसिल वैल्यू इज 4 to the power 1। yes or no? And now, so 4 to the power 139 upon 15, this is the bloody right question at this place. And now this is 15, this is going to be 16, so 4 to the power 2 into 69 upon 15 into 4 to the power 1 is remaining. By solving this you will get, ऊपर +1 वैल्यू है, पावर चाहे कुछ भी हो 1 ही आएगा, ये 4 है तो आंसर 4 आएगा, बट दिस विल नॉट द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर विल बी बाय मल्टीप्लाइंग बाय 4 here and the answer is 16। yes, बोलिए। समझ में आया नहीं आया? कुछ लोग कहेंगे सर मैं 2 से भी तो जा सकता था। अगर आप बिल्कुल जा सकते थे 2 से, आप 2 से 2 की पावर लेके बिल्कुल जा सकते थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 60 में 4 का मल्टीपल मिल रहा है डायरेक्ट, तो 4 को हटाओ दो, बात तो वही है। हाँ जी, अरे आप लोग इतने सुस्त कैसे पड़ गए? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सभी लोग जवाब दो पहले, उसके बाद आगे रिपीट कर दूंगा। तो फिर इतनी देर से क्यों नहीं बोल रहे थे भाई? बताओ पहले सभी लोग जवाब दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है तुम लोग क्या चल रहा है? ऐसे कैसे काम चलेगा? 2 लोगों ने और रिप्लाई किया, बाकी लोगों को हटा दूं मैं क्लास में से? तो भाई बाकी लोग जब रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो क्लास में से हटाओ? क्या मतलब आप लोगों का?
रिस्पॉन्स मतलब रिप्लाई कंटिन्यूस आने चाहिए, आपको हटा दूंगा नहीं तो मैं। देखो क्या कहा मैंने, ये कहा ऊपर का नंबर अगर नीचे के नंबर से कैंसिल आउट हो रहा है तो पहले आप ये देखो कितना कैंसिल हो रहा है। तो मैं कहूंगा देखो 16 जो है वो 4 का मल्टीपल है, तो 15 चौके 60 होते हैं, मतलब 4 इंटू 15 नीचे की नंबर हो गया। तो मैं क्या 16 टू द पावर 70 को 4 टू द पावर 140 नहीं लिख सकता था? लिख सकता था ना, क्योंकि 16 जो होता है 4 का पावर 2 होता है, 2 इंटू 70 इज 140। मैंने कहा 4 की पावर 1 तो इधर आ गया, 4 की पावर 139 इधर बचा, ये क्या कैंसिल वैल्यू में। आप मुझे बताओ 4 की पावर 139 अपॉन 15 को जब सॉल्व करोगे तो 4 की पावर 2 के रूप में सॉल्व करोगे ना, क्योंकि नीचे 15 है तो ऊपर +1 चाहिएगा। हाँ जी, तो 4 टू द पावर 2 अपॉन 15, तो 4 टू द पावर 2 मतलब 2 इंटू 6 इंटू 9, तो हमारा 138 निबट गया, एंड 4 टू द पावर 1 इज रिमेनिंग 16 टू द पावर 69 इंटू 4 अपॉन 50। यस, तो ऊपर का नंबर +1, तो आंसर 1 ही आएगा, और इधर 4 ही आएगा, तो फाइनल आंसर विल बी 4। and then the cancel value is multiplied here by 4 is 60. Is it clear to all of you? ये इधर दोबारा 4 क्यों मल्टीप्लाई किया फिर? बेटा कैंसिल वैल्यू को लास्ट में मल्टीप्लाई करना ही होगा। ये सर इधर 4 टू द पावर 2 इंटू 69 इंटू 4 टू द पावर 1 इधर कहां पर? ये इधर, क्योंकि 4 टू द पावर 139 को सेटल करना पड़ेगा ना, तो 4 टू द पावर 139 को जब सेटल किया तो 4 टू द पावर अच्छा हाँ 138 ठीक है सर, तो 60 138 ही बचा, तो 139 के लिए अपन को अलग से पावर लेना पड़ेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट मूव अहेड। अब थोड़ा सा टफ होने वाला है क्वेश्चन, थोड़ी धीरे धीरे आपको टफनेस दिखेगी। अब देखो यही क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में कराए थे परसों, बट मैंने आपको उस दिन बोला था कि इस लेवल का जो क्वेश्चन है ना वो आपसे अभी सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तब आपने मॉड्यूलिटी नहीं सीखी थी, अब आप मॉड्यूलिटी सीख चुके हो। अब आपकी जो वैल्यू गैप होंगी ना, जो इतने बड़े बड़े रिमाइंडर बना रहे थे, वो आपके रिमाइंडर रिड्यूस हो जाएंगे। कैसे? वो देखो ऐसे, अब मैं अगर 4 से कैंसिल आउट कर दूं जैसे, क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर का नंबर कैंसिल आउट हो रहा है, और अभी मैं डायरेक्ट रिमाइंडर निकालने जाऊंगा तो -22 विल बी देयर, -2 एंड -47 will be there, and -24 will be there, and +27 will be there. So you cannot multiply these numbers by self. So when you divide this by 4, this will be 19, this will be 25, और आपका 4 ऊपर से कट गया, नीचे से कट गया, then cancel value is 4. Then you know very well कि in the end you will have to multiply it by 4 to getting answer. Yes or no? अब देखो एक बात सुनो, अब आपको पता है ये 25 है, तो 25 के मल्टीपल तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड होना चाहिए, और नहीं हुए तो रिमाइंडर वही होगा जो 2 डिजिट में होता है। लास्ट के 2 डिजिट 75 होते तो कट जाता, लेकिन नहीं कट रहा, 3 बचा है। 00 होते तो कट जाता, लेकिन नहीं कट रहा, -2 बचा है। 50 कट जाता है, +3 बचा है। 19 25 कट जाता, -6 बचा है। 25 कट जाता, +2 बचा है। चेक करो, 3 दूनी 6 तिया 18, 18 से 108 दूनी 216, 216। तो माइनस माइनस इज प्लस, डिवाइड बाय 25, 25 8 is 200 and 16 is the remainder. So 16 will be the remainder, but this will not final remainder. By multiplying 4 you will get your final answer. Are you all getting my point, buddy? इन सब में हेलो सर वॉइस चलिए। हाँ जी, समझ में आया? ये बताइए। बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रहा है। चलो चलिए, सो
When we divided by 5, अब देखो 5 कट रहा है ऊपर से, तो 13 and 5 is 20, 4 भी कट रहा है, 4 9 जा 4 5 जा, तो आपने देखो आपने एक क्या काट दिया, आपने एक तो 4 डिवाइड किया और एक 5 डिवाइड किया, इट मींस द कैंसिल वैल्यू विल बी 20। तो देखो एक बात पक्की हो गई कि आपका आंसर जो भी होगा, आपका आंसर जो भी होगा वो 20 से मल्टीप्लाई जरूर होगा। तो ओनली द वन ऑप्शन विच इज सी इन दीज 4 ऑप्शंस हु इज द मल्टीपल ऑफ 20। बट हम मान लो चारों के चारों ऑप्शन 20 होते तो क्या करते, फिर डिवाइड करते। करो भाई, +2 -2 -2 -2 -1 -1, भाई 2 to the 4 to the 8 to the 16, 16 is here and 1 2 3 4 5, so -16 upon 5 is -1, -1 will become 4, so 4 multiplied by 20, this will become 80, yes or no? तो -1 को 5 से डिवाइड करने पर -1 रिमाइंडर तो नहीं आएगा, +4 आएगा, बोलो हाँ। बोलो हाँ। नहीं ऐसे नहीं बोलते, 5 सेकंड हमारा मुंह नहीं बोलता, तुम माइक पकड़ो कब, हाँ कल से, कहो कल से, कहो कल से। Next question. So the next question in the actual form on your screen right here. Find the last 2 digit of this expression, and I told you in the last class when they asking the last 2 digit of any expression, then you should have to find out the remainder by dividing 100. Okay? तो जब भी आपसे लास्ट 2 डिजिट पूछे किसी भी इक्वेशन के, तो आपको 100 से डिवाइड करके इक्वेशन 2 डिजिट निकालने, 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। So when you divide by 100, 5 will cancel out by this 13, and 4 is also cancel out by 12 times, and 5 is there. So 20 is the multiple. अब 20 के सभी मल्टीपल है, तो हम क्या करेंगे? Now put it out. So +2 -2 -2 +2 -1 -2 and +2. 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64. Plus or minus, so minus 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 plus upon 5, this will become 4, multiply by 20, obviously the answer will be 8. Have you got it? Oh my god, chai is my thandi. आज बड़ी जल्दी आ रहा तू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन हियर, करिए भाई सभी लोग, बनाइए 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 बनाइए। कल ये टॉपिक एंड हो जाएगा आपका, जो रिमाइंडर थ्योरम है जो कल आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, बट ये अभी अपने हार्ड लेवल पे पहुंचा नहीं है, अभी पहुंचेगा थोड़ी देर, देखते जाओ अभी। हाँ जलवा देखो, रिमाइंडर थ्योरम बहुत बड़ा टॉपिक है, सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ आपको, एवरीथिंग का नॉलेज होना चाहिए भाई, ठीक है, तभी काम चलता है। डिवाइड बाय 100, तो 4 ही कैंसिल आउट हो रहा है, बस 5 तो हो नहीं रहा। 25 and 19, सॉरी 24 टाइम्स। ना 25 से डिवाइड करो सीधे सीधे, और लास्ट में 4 का मल्टीप्लाई जरूर कर लेना, ठीक है, कैंसिल वैल्यू में। ना 24 से डिवाइड करेंगे तो -2 -2 माइनस +3 एंड -1 एंड +2, 2 to the 4 to the 4 3 या 12 to the 24, 24 किसका, माइनस का प्लस का, 1 2 3 माइनस का 24, -24 इट मींस +1, और +1 multiplied by 4, the option are very wrong, so the answer is 4. What they are asking to is that the last 2 digit of any number, last 2 digit of any number is called 40. बताओ कौन सा आंसर है इसमें, आंसर कौन सा, ABCD
इसमें से आंसर कौन सा है, ए बी सी या डी, बताइए। है 40 नहीं है, 40 नहीं है, आंसर होगा 04, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, 04। अरे मुन्ना मुझे ये बताओ, लास्ट टू डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन पूछा है ना, तो लास्ट टू डिजिट अगर पूछा है, लास्ट टू डिजिट अगर पूछा है, तो आप मुझे ये बताओ, इस एक्सप्रेशन का आप यूनिट प्लेस तो निकाल ही सकते हैं। 8 तिया 24 का 4, 4 तिया 12 का 2, 2 छिंगे 12 का 2, 2 सत्ते 14 का 4, तो मतलब इकाई का अंक तो 4 ही रहेगा, तो फिर आप जीरो लगा के कैसे बोल रहे हैं इसको, है ना। तो अब हमने जब प्रोसेस किया पूरा, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ 4 ही आ रहा है, जबकि टू डिजिट तो आ ही नहीं रहे। तो 4 पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि सेकंड लास्ट डिजिट जो है वापस 0, तो 0 जो है वो एडिशनली हम लगा के इसको यूज करते हैं, ठीक है। So it is clear to all of you? Is this clear to everyone? पहले ये बताओ, यहां तक क्लियर है सभी को, भूल गया, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब आएंगे आपका पैटर्न से, एक एक पैटर्न पर एक क्वेश्चन आएगा, मतलब एक एक स्लाइड में एक एक पैटर्न आएगा आपको, तो आप उसको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछा गया है, 4 टू द पावर 5 टू द पावर 6 टू द पावर 7 टू द पावर, कुछ भी लिखा होता। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, नोट की तरह याद रखना, 4 टू द पावर n चाहे कुछ भी हो, इट, जब भी आप इसको डिवाइड देंगे, रिमाइंडर विल ऑलवेज बिकम 6, रिमाइंडर विल बी ऑलवेज बिकम 6। आप नहीं तो चेक करके देख लो, देखो 4 की घात 1 4 होती है, 6 से डिवाइड करो 4 ही आएगा, 4 की घात 2 16 होती है, 6 से डिवाइड करो फिर 4 आएगा, 4 टू द पावर 3 64, 6 से डिवाइड करो फिर 4 आएगा, तो 4 ही 4 आना हर बार, चाहे 4 की पावर कितनी भी रख लें, आपको 4 ही मिलेगा। तो ये एक नोट की तरह याद रखना है, 4 टू द पावर इज एनीथिंग देन द आंसर विल कम 4 ऑलवेज, क्लियर। एंड नाउ अब देखो, इसी क्वेश्चन को अपडेट करके आपको ये क्वेश्चन बना दिया, 10 टू द पावर 1 प्लस 10 टू द पावर 2 प्लस 10 टू द पावर 3 प्लस 3 and 10 to the power 100 is divided by 6. तो मैं कहूंगा when it is divided by 6, तो अगर ये 6 से डिवाइड होगा, तो आप मुझे बताइए 4 टू द पावर 1 बचेगा, क्योंकि डायरेक्ट 6 से डिवाइड तो करना ही है, क्योंकि ऊपर का नंबर बड़ा है, तो पहले 6 से डिवाइड कर दो, 4 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 100 तक ऐसे चला जाएगा। अब मुझे बताइए कि 4 की पावर चाहे कुछ भी हो, 4 की पावर चाहे कुछ भी हो, 4 ही 4 आना है, रिमाइंडर तो सभी में 4 4 आएगा। अब 4 4 4 4 100 टाइम्स आएगा, इट विल बी 400, when divided by 6 the answer will always also become 4, 6 is the 36 40, 6 is the 36, yes or no? ये बताओ, ये समझ में आया क्या? Four to the power n can be anything when you divide by 6, and the remainder will always become 4. Clear? Now, अब देखिए, एक लंबा सा पहाड़ आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है, मिसलेनियस क्वेश्चंस के पार्ट से। देखिए इसको कैसे करेंगे, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, इजी है, इजी, टेक इट वेरी इजी, ध्यान दो। देखो, आपसे कह रहे हैं फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो मुझे ये बताइए कि सबसे पहले 15 से, आप देखो 15 का पहाड़ा तो आपको आता है, तब भी आप डिवाइड तो कर ही सकते हैं, लेकिन मैं क्यों करूं, तो मुझे पता है ये 3 से कट रहा है और ये 3 से कट रहा है, 1 1 1 1 टाइम, और ये 5 बचा, तो ऊपर और नीचे मैंने 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, तो बस सिंपली मैं कहूंगा 5 से डिवाइड करें। तो आप मुझे बताइए 5 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, 5 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, तो अल्टीमेटली इन द एंड 1 into 2 into 1 2 बचा, और into 3 करने पर 6 आपका आंसर आ गया। बोलो बात सही है क्या? ठीक है,
अब ये 27 है जैसे, तो मुझे पता है 27 जो है वो 1002 से, क्योंकि 3 का डिविजिबल है, 3 3 जा एंड 3 4 जा एंड 3 9 जा इज दिस। अब मुझे पता है कि ऊपर नीचे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर रखा है, तो 3 का कैंसिल फैक्टर जरूर आएगा। अब देखो 9 बहुत इजी नंबर होता है, 9 से जब भी डिविजिबिलिटी देखना हो और रूल ये पता करना हो रिमाइंडर क्या है, तो सीधे आप नंबरों को सम करो। 1 और 1 2 रिमाइंडर यहाँ पे आएगा, 4 3 7 3 10 मतलब एक रिमाइंडर यहाँ आएगा, 4 रिमाइंडर यहाँ आएगा, 4 एक 5 रिमाइंडर यहाँ आएगा, 2 एकम 2 चौका 8 पंजे 40 का 4 आएगा, 4 या 12 और 12 को जब डिवाइड करोगे 27 से तो 12। क्लियर टू एवरीवन? बेटा 9 का रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ो, अगर आपको नहीं आता तो फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 9 1 जा 9 9 1 जा 9 तो 9 9 जा 8 even ऐसे करके divide करना पड़ेगा। नहीं तो आप डायरेक्ट किसी भी नंबर को अगर आप 9 से डिवाइड करते हो तो उसका सम ऑफ डिजिट जो होता है वही 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर फाइंड होता है, क्योंकि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आपको प्रीवियस की क्लास में पढ़ाई गई थी, मतलब इससे जस्ट पहले ही टॉपिक पढ़ा था, वो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा था हमने, बस सही नहीं है? हाँ जी सर ये 334 ये 1 कैसे आ गया इसका रिमाइंडर? 334 देखो एक्चुअली क्या हुआ, 334 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, क्यों? क्योंकि 4 3 7 3 10 मैंने सम ऑफ डिजिट किया तो 10 आया, 10 का भी सम ऑफ डिजिट किया तो 1, तो ये 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर उनका सम ऑफ डिजिट ही होता है। या फिर आप डिवाइड करके देखो, 9 3 जा 27 बचा 64, 9 7 जा 63 बचा 1, तब भी 1 ही आएगा। लेकिन ये शॉर्ट तरीके होते हैं, 3-9 मेथड आपको सिखाया नहीं है शायद, आपको जब सिखाएंगे तब आप उसमें सीखना कि 9 की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है? हालांकि 9 का रिलेटिव रूल आपको सिखा चुका हूं तो आपको कंफ्यूजन होनी, वहां पर हम इस बात को डिस्कस कर सकते हैं। चलो, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन दिस। अब मुझे बताओ 9 से डिविजिबिलिटी पूछ रहा है, तो मैं कहूंगा सीधे सम ऑफ डिजिट करो, 4 3 7 8 2 9, 9 से कट गया तो बचा 1, 4 3 7 8 2 9, 5 और 6 बचा, 7 और 2 9 8 9 10 11, 11 मतलब 2 बचा। ऐसे देखते हैं तो 6 दूनी 12 एकदम 12, 12 बटे 9 मतलब आंसर आएगा। क्लियर? अब मैं कहूंगा देखो अगर ये 12 है, अब ये 12 है तो ऊपर क्या कोई नंबर कट रहा है 3 या 4 से, क्योंकि 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो मैं कहूंगा 3 चौक 12, 3 एकम 3 या 9, तो ये बचा 4 कट गया, ऊपर और नीचे से हमने 3 काट दिया तो कैंसिल वैल्यू हो गई 3। अब 4 से डिवाइड करने का रूल आपको पता होना चाहिए, 4 का डिविजिबिलिटी रूल अभी पढ़ के आए हैं 2 दिन पहले, कि when last 2 digit of any number is divided by 4 then the whole number will be divided by 4। तो 4 को सिर्फ 35 में डिवाइड करो, रिमाइंडर बताओ 3 आएगा, 37 में डिवाइड करो 1 आएगा, 13 में डिवाइड करो 1 आएगा, तो 3 आंसर आ रहा है, 3 into 3 will be 9। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट बड़ी? पहले ये बताओ 10 लोग मैसेज आ जाने चाहिए 10 के सभी के। अरविंद आप फर्स्ट क्लास में बेटा, अरविंद मिस्टर अरविंद आपको समझ में आ रहा है? अनुराग, मिस्टर अनुराग, अच्छा आपसे मेरी बात होती ठीक है? यस सर, समझ में आया सर। आ रहा है समझ में? अरविंद, मिस्टर अरविंद, हाँ जी मिस्टर अरविंद प्लीज अनम्यूट योर माइक। C9 मेथड से डायरेक्ट नहीं होगा क्या बेटा? C9 मेथड इज नॉट फॉर फाइंडिंग द रिमाइंडर, C9 मेथड इज ओनली फॉर फाइंडिंग द आंसर, एग्जैक्ट आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। यस और नो? याद है ना C9 मेथड जब कराया था तो ये बताया था कि एग्जैक्ट आंसर जब भी निकालना हो तब आप C9 मेथड नाउ सॉल्व दिस लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको कोई ट्रिक नहीं लगानी क्योंकि 17 का कोई रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आप नहीं लगा पाएंगे,
तो आपको डायरेक्ट डिवाइड ही करके देखना है। तो आंसर बताइए सभी लोग जल्दी से। हेलो, हाँ जी, रिमाइंडर बताइए 16988। अरे बेटा हम क्या बता रही हैं आप? रिमाइंडर बताना है बेटा, रिमाइंडर, रिमाइंडर बताना है। 70 से डायरेक्ट डिवाइड लगाओ ना इसको। तो देखो मैं आपको बताऊं, 17 3 जा 51 होता है, या सुनो, तो 51 इसमें से गया तो 150 बचा। अब 17 9 जा 153 होता है, तो 150 बचा था, 153 होता है, तो -3 है ना। अब ये -3 है, तो ये -2 है, तो ये -1 है। दैट्स इट। तो 3 2 जा 6, माइनस का 6 डिवाइड बाय 17 प्लस 11 विल बी द राइट आंसर। अरे भाई आप लोग इतनी गलती करेंगे क्या इस क्वेश्चन को करने के लिए? बोलिए क्या कर रहे हैं? क्या हुआ, बाकी लोगों से क्यों नहीं बना? बाकी लोग क्या मूर्ख बन के बैठे हुए हैं? हाँ जी, सभी को सिलेक्शन चाहिए ना। ये रही है, ये फोन होना आया हुआ। Afghanistan crisis live updates. Situation grim in Afghanistan, says Indian Army envoy after returning from Kabul. Oh my God. देख रहे हो अफगानिस्तान का क्या हाल हुआ? मतलब तालिबानी लोग, नया कुछ नहीं हुआ, पुराना ही है वो, कल के सीन चल रहे हैं जो भी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन नाउ। Fit this question quick. Find this question very quick. तो मैं आपको बताऊं सिंपली, आपका अगर कोई नंबर 3 से कट रहा है, काट दो उसे, सबसे पहले उड़ाओ उस क्वेश्चन को, हटाओ। 3 से कट गया ना, बात खत्म। अब नीचे बचा 5। अब 5 से आप इंडिविजुअल डिवाइड दे सकते हो, तो इंडिविजुअल डिवाइड दिया तो यहाँ पर आया 1, यहाँ पे दोगे तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर दोगे तो यहाँ पे -2 आएगा, लेकिन -2 की पावर 2 प्लस 4। यस और नो? यस और नो? तो 5 से डिवाइड करने पर 4 ही बचेगा। क्या हुआ बेटा? इंटू 3 नहीं करेंगे, 3 से काटा। अब करूंगा, अब करूंगा ना, अब करूंगा। अभी तो आंसर आया आपका 4। अब आप जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक कैंसिल वैल्यू मल्टीप्लाई ना करो। 4 3 जा 12। क्लियर? क्लियर भाई, क्लियर? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द वेरी 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 वंडरफुल क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। तो बेटा आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं ये देखना मुझे, ठीक है? चलो शुरू करो। You have 1 minute to solve this question out. हेलो सर।
1 1 1 ओनली 1। जो बड़े एक बात सुनना बेटे, बात सुनना ध्यान से सुनना। हाँ, अभी मजा आएगा, ऐसे नहीं मजा आएगा, ध्यान से नहीं सुनोगे तो मजा नहीं आएगा। देखो, आप मुझे बताओ, बाय डिवाइडिंग 8, जब भी हम 8 का डिवाइड करेंगे किसमें, किसी ऑड नंबर में। ऑड नंबर क्या होता है बेटा? ऑड नंबर आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, इवन नंबर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 2n, बट ऑड नंबर विल ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 2n प्लस 1। और आप कह रहे हैं 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब ये एक तो ऑड नंबर है हमारे लिए, तो हमारे लिए तो ऑड नंबर है वैसे। तो 2n स्क्वायर किया जाएगा तो 4n स्क्वायर विल बी देयर, 4n square will be there, and then 2 2 जा 4n plus 1। यह समझ। अब मैं अगर आपको बोलूं कि 4n is there as common and n plus 1 will be there and plus 1 is here, आप मुझे बताइए अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को 8 से डिवाइड करना है और n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं, तो मुझे बताइए 1 रखने से, सुनना n की वैल्यू चाहे कुछ भी रख लो, n की वैल्यू जैसे ही आप 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2, और 2 का मल्टीप्लाई होगा 4 में, तो ये 8 हो जाएगा। मतलब 1 रखने से, अब अगर 2 रखता हूं तो 4 की वैल्यू डायरेक्ट 2 में मल्टीप्लाई होके वो 8 का मल्टीपल हो जाएगी। 3 रखता हूं तो 3 प्लस 1 4 होके 4 इंटू 4 फिर 8 से कट जाएगा। नहीं, तो आप n की वैल्यू चाहे कुछ भी रख लो, इतना टर्म तो आपका 8 से डिवाइड हो ही जाएगा कंप्लीटली। तो इतना पार्ट डिवाइड होके बचेगा क्या, सिर्फ 1। तो इस बात को आप गांठ बांध लो कि when any odd number square is divided by 8, then the remainder is always become 1. Always we remember this very wonderful thing. बात क्लियर हुई कि नहीं? हेलो सर, बोलिए। एक बार इसके पीछे वाला क्वेश्चन दिखाना। अरे पीछे वाले पे कहाँ टिके हुए थे? ये था फिर पीछे वाला में। अच्छा, इसका 14। हाँ, बस आंसर ठीक है। 40 नहीं था इसका आंसर। आंसर क्या था भूल गया भाई मैं तो। सर ये 968, ये 3 आएगा ना इसका, जो बचा हुआ होगा। 968 अगर आप देखो 3 से काट दिया था अपन ने तो 5, 3 का स्क्वायर 9 आता ना, 9 को 5 से डिवाइड करो 4 आएगा। भाई 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना आपको। नहीं, स्क्वायर है बेटा वो हमारा। 5 बचा था, 5 बचा था नीचे, क्योंकि 3 से काट दिया था मैंने। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर स्क्वायर है ये, और आपका अगर चलो आप 3 बचा रहे हो तो 3 का स्क्वायर बचेगा, वो ओनली 3 हुआ। 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 को 5 से डिवाइड करो 4 बचेगा। या आप डायरेक्ट 8 का स्क्वायर करके रख दें, तो मुझे पता है कि 968 का स्क्वायर जो भी वैल्यू होगी लास्ट में 4 जरूर बनाएगी। 4 बनाएगी तो 5 से डिवाइड करने पर 4 ही आएगा। चलो हाँ, ऐसा नो। यस सर, अब आ गया। The answer of this question is memorable for you. This is very interesting. This is very interesting. Odd number स्क्वायर कभी भी 8 से डिवाइड करोगे तो always will become 1 as the remainder. Okay. Now, and now it's the Fermat's law on your screen. Fermat's law को एक्चुअली क्या, देखो रिमाइंडर फाइंड आउट कर देंगे। मैंने आपको बताया यूलर लॉ के थ्रू आप रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, फिर मॉड्यूलरिटी लगाई हमने। मॉड्यूलरिटी के बाद अब हमारे फॉर्मेट्स लॉ पर। फॉर्मेट्स लॉ, टोशन लॉ, ये दोनों एक दूसरे के कंसेक्यूटिव है, मतलब दोनों एक दूसरे के कोरिलेटिव है। फॉर्मेट्स लॉ एक्चुअली होता क्या और क्यों जरूरत है इसकी, वो सुनो। क्यों जरूरत है पहले ये देखो। जरूरत क्या है, जरूरत पड़ेगी वो इसलिए, जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गए आपके, ऐसे क्वेश्चन। अब मुझे बताइए ऐसे क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे भाई? 2 टू पावर 85 अपॉन 83, और आपके पास कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि नीचे अगर 83 है तो दिस विल नीड 84 होना चाहिए ऊपर, या फिर 82 होना चाहिए। अब या तो 84 या 82 का कोई मल्टीपल हो तो काम चल जाएगा, प्लस वन माइनस नहीं ना, तो कुछ नहीं होगा। और आप इतना कहाँ सोचेंगे कौन सा मल्टीपल कैसे क्या सोचेंगे, नहीं सोच पाएंगे। तो फिर हम क्या कहेंगे, अब आप फॉर्मेट लॉ को याद कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन रखे हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके फंसे हुए।
क्यों? आप इनमें एक सिमिलरिटी देखो कि नीचे जो नंबर रखे हुए हैं वो 83, 97, 11, 53, 17, 5, 101, 102 छोड़ो और 129, ये 102 छोड़ के बाकी सारे नंबर देखो कि स्पेशल नंबर कैटेगरी के हैं, किसके? प्राइम नंबर। ये सुनो, तो प्राइम नंबर के केस में अब क्या करना होता है वो देखो। परमिट्स लॉ ये कहता है कि when our denominator is a prime number and न्यूमरेटर की जो पावर है वो प्राइम नंबर का -1, तो ऑलवेज रिमाइंडर बिकम 1। आप चाहे कोई एक एग्जांपल लेके सेटिस्फाई कर लें, जैसे आपने कहा कि ये 5 है और आपने कहा कि ऊपर जो है वो मान लो कुछ भी है 3 और उसकी पावर लगी है 4, 5 टू द पावर -1, तो आप सॉल्व करके देख लो 81 डिवाइड बाय 5 क्या आएगा? 1 ही आएगा। इतना भी बड़ा नंबर ले लो, आप टेस्ट करके देख लो, ये 100% ऑलवेज भी एक ऐसा नंबर होगा जो इसका -1 होगा। लेकिन ये प्राइम नंबर होना चाहिए और ए और पी को, ये को प्राइम नंबर होने चाहिए। मतलब ये ऐसा ना हो कि आपने 2 नीचे ऊपर लिखा, नीचे 6 लिखा और 2 और 6 कट गए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर ना? तो अब अगर आपको ये पता पड़ गया है तो बस इस क्वेश्चन का आंसर यूं ही आ जाएगा। मैं कहूंगा देखो नीचे अगर 83 है तो here should be 82, here should be 82 and 2 to the power 3 will be extended, and when you solve this question by this, so this will be remainder 1 and this will become remainder is 8, final remainder is 8. Are you clear? Are you all clear? So the next question on a screen now, we have 53, तो हमें चाहिए 52, बट 52 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 52 इंटू 2 104, तो 52 इंटू 2 तो 104 हो गया, बट 2 टू द पावर 2 अलग से लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये 106 है। जब आप इतना सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1 और इतना सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4, द आंसर विल बी 4। ये 17 है तो अब आएगा 16 2 टू द पावर 4 के टर्म में। 4 का मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 and 4 2 to the power 1 is here, 16 to the power 36 upon 217। ओ सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, देखो हालांकि ऐसा कर सकता था मैं वो पता है क्या किस में चला गया, टाइप 1 में चला गया। ये 17 है तो ऊपर 16 में, तो कर सकते हैं ऐसे, लेकिन फिलहाल हम फॉर्मेट थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसे क्यों करें, है ना? वो तो हमने बहुत करके देख लिया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेथड ऐसा नहीं है कि वही मेथड काम करेंगे, आगे आपको ऐसे ऐसे मेथड मिलेंगे जो आपने बड़े बड़े मेथड सॉल्व करे ना उन्हीं को शॉर्ट कर देंगे। मैं नहीं चाह रहा था इस क्वेश्चन को ऐसे करें, मैं चाह रहा था ये 17 है तो ऊपर 16 बने, 16 इंटू 9 144 हो गया एंड दिस विल बी 1। तो मुझे पता है कि इतने का आंसर आएगा 1, उतने का आंसर 2 से मल्टीप्लाई, जबकि आप उससे करते तो आपकी 2-3 स्टेप और लग जाती। सही बात है कि नहीं है? तो ये स्टेप शॉर्ट के लिए तो आगे पढ़ाया जा रहा है, जबकि स्टेप शॉर्ट हो जाए। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आएगा 97 है और ये -1 पावर वैसे ही रखा हुआ है तो आंसर 1। यस, देखो ये 11 है तो ऊपर -1 होना चाहिए, 2 टू द पावर 10 इंटू 6 इंटू 2 टू द पावर 1 111। मैं कहूंगा इतने को सॉल्व करोगे तो 1, इतने को सॉल्व करोगे
आंसर बिकम 2। इसको सॉल्व करोगे तो देखो, इसको हम वैसे सॉल्व करके आए हैं पहले ही। 3 की पावर 24 को अपन 5 से -2 से भी करके आए हैं और 3 की पावर 2 के रूप में भी कन्वर्ट करके आए हैं। बट यहाँ 3 to the power 4 into 6 में फॉर्म करके आएंगे। तो आपको पता है कि जब इतने को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, 6 का कोई मतलब नहीं है 1 ही आना। ये 20 है तो ऊपर 28 होना चाहिए। तो here will be 26 to the power 28 into 2 to 56 and 26. So this will become 1. This will become 26. So the answer will be 26. Are you all clear, buddy? अब जैसे 102 है, 102 तो प्राइम नंबर ही नहीं है, इसको क्यों करेंगे हम ऐसे। 101 प्राइम नंबर है, तो इसको हम 101 को प्राइम नंबर को ऐसे 100 into 3 करके 300 और 3 की घात 2 अलग से, तो 101 ऐसे करके बता देंगे। ये 1 to the power 2 is 9, that is 9। क्लियर? सर 102 का डायरेक्ट 102 को अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते मैडम। आपको यहाँ पे आप देखो 102 होता है, कैसे करना होगा, 3 ऊपर से काटना होगा, 3 नीचे, क्योंकि 3 का मल्टीपल है। ठीक है यस जी, 34 3 का है वो। ये गलती से रख दिया गया ऐसा। ठीक है ना। ये आप कर ही लेंगे। अब जैसे देखिए 205 है, 17 है, ये 52 है, तो मैं कहूँगा सबसे पहले 205 अगर कट सकता है तो काट दो। तो आप कहेंगे 17 into 12 204 होता है, 1 की पावर 52 बची है, 17 ये बताया, तो क्या मतलब 1 ही आएगा ना आंसर, करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अभी आप लोगों की क्लास शायद 10 मिनट लेट स्टार्ट हो रही है, 10 to 15 मिनट, कल और होगी, फिर कल के बाद परसों भी हो सकती है मे भी, लेकिन परसों के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि हमारी एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा है अभी RJIT का। उसकी वजह से एक्चुअली क्या है, 3 to 5 उनकी क्लास होती है, तो कंटिन्यूस भाई कंटिन्यूस हो जाता है, 3 to 5, फिर 5 to 6 15 समथिंग है, और फिर 7 to 8:30 समथिंग, 8:15 8:30 हो जाता है, तो बहुत लोड हो जाता है एक साथ। अब ये खत्म हो जाएगी कल परसों में, तो आपका फिर टाइम ही टाइम, आपके पास टाइम ही टाइम होगा। आप चाहें तो 4:15 से ज्वाइन कर लें, 4:30 से ज्वाइन कर लें। हाँ चलो, तो ये क्वेश्चन देखिए, ऑफलाइन मैं तो तैयार बैठा हूँ, ऑफलाइन आप लोग आ जाए, ऑफलाइन पढ़ा देंगे, लेकिन आप लोग खुद नहीं आए गर्मी में। मैं तो ऑफिस पे बैठ के क्लास लेता हूँ बड़ी। ऑफिस पर बैठते हैं, क्लास लेते हैं, हाँ बैठे ही हम तो पढ़ाने के लिए। हाँ, अकेले आके बैठ जाओगी मेरी शकल देवी, क्या मतलब, हम लोग आए उसको मतलब भी है। चलो अब देखो एक बात सुनो, a to the power n और b to the power n, if n is odd, a to the power n plus minus b to the power n, if n is odd, then their factor will be a plus minus b, मतलब प्लस के केस में प्लस वाला, माइनस केस में माइनस वाला फैक्टर जरूरी है।
if n is even, then a plus b and a minus b both are the factor of a to the power n and b to the power m if n is even. But in case of this, अगर ये इवन है और प्लस का केस बनना है, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n और n ऑड है, सॉरी इवन है, तो आपको कोई फैक्टर नहीं बनेगा, क्योंकि a, आपने कभी ये फॉर्मूला देखा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जबकि आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जरूर देखा होगा। क्या होता है, ए प्लस बी माइनस बी, और ये ए क्यू माइनस बी क्यू, ये जरूर देखा होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, होता है नहीं होता? तो ये क्लियर रहना चाहिए बात। अगर ये बात क्लियर है तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। ऐसे a टू द पावर n और b टू द पावर n, अगर n ऑड है तो इसका a प्लस बी एक फैक्टर जरूर होगा। तो मुझे बताओ 17 और 18 35 होते हैं नहीं होते? तो मैं कहूँ 17 टू पावर 17, 18 टू पावर 7, तो n इज ऑड, तो 17 प्लस 18 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ दिस, और यहाँ पर कुछ और आएगा ये पता ही हमें। ऐसे ही 19 टू द पावर 17 और 16 टू पावर 17 का एक फैक्टर 19 प्लस 16 जरूर होगा, और एक फैक्टर और होगा इसका। लेकिन मुझे ये पता है अगर मैं 35 यहाँ से और 35 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो 35 ब्रैकेट में ये वाला कुछ पार्ट और ये वाला कुछ पार्ट बचेगा, और नीचे 70 आएगा। अब मुझे पता है देखो, एक ऑड एक इवन, जब भी ऑड इवन नंबर का सम होगा तो एक ऑड नंबर बनेगा, और यहाँ पर भी एक ऑड नंबर ही बनेगा, और जब ऑड प्लस ऑड दोनों मिलेंगे तो एक इवन नंबर जनरेट करेंगे। बोलो करेंगे? और 35 में अगर किसी भी इवन नंबर का मल्टीप्लाई होगा, कम से कम एटलीस्ट 2 का तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, और वो 70 से पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर विल बी बिकम 0। दिस इज द ब्लडी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। इतना मेहनत करी इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन निकला कुछ सा ही, समझना पड़ेगा। हाँ, बात को समझना पड़ेगा। समझे नहीं समझे? इवन ऑड वाला कंसेप्ट पकड़ो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और आगे की कहानी के लिए इनके पावर इवन होती तो फिर फैक्टर सिर्फ माइनस के केस में बनते मैडम, फैक्टर सिर्फ और सिर्फ माइनस के केस में बनते हैं। फिर ये देख तो रहे हो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कभी फॉर्मूला पढ़ा है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का? कभी नहीं ना, वो तो जबरदस्ती बनाया हुआ है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो फॉर्मूला बनाया हुआ है जबरदस्ती, इसका कोई फॉर्मूला, इसमें फैक्टर थोड़ी है कोई ए प्लस बी का कोई। बोलो, तो फिर मिलते हैं बस नेक्स्ट क्लास में 7 PM। तब तक गुड बाय, टिल देन टेक केयर, टाटा। कल मिलेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। कल खत्म हो जाएगा रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन कल थोड़ा टाइम लगेगा, तब खत्म होगा, क्योंकि अभी बहुत है, बहुत मतलब ये देखो ये कितना सारा पड़ा है, देखो देखो तो ये देखते आओ, रिमाइंडर थ्योरम कितना सारा पड़ा हुआ है अभी। नेक्स्ट कौन सा चालू होगा तो? भाई पहले ये तो खत्म कर लो, नेक्स्ट चालू हो जाएगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट चालू होगा, कोई नया टॉपिक चालू होगा, नंबर सिस्टम का पार्ट ही होगा, ठीक है? चलो गुड बाय, टिल देन टेक केयर।